पता नहीं क्या हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जाने जहाँ के लेटेस्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि शाहराम जो है वो मानूर से प्रॉमिस कर लेता है कि उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोकेगा और वो स्कूल की तामीर के लिए भी कोई ज़रूरी इकदाम करेगा। उधर हम देखते हैं कि मानूर जो है वो अपना बैग यहीं भूल के चली जाती है और अपने घर जब पहुँचती है तो सबको खुशी से बताती है कि मुझे इजाज़त मिल गई है। उसका बाप भी बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि मुझे तो आज तक वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। तो वो कहती है कि देखे, मैं हिम्मत नहीं हारी, इसलिए ये मुमकिन हो गया है। उधर हम देखते हैं कि तबरेज़ के वर्कर्स जो हैं वो फैक्ट्री में जो है हड़ताल कर देते हैं उन्हें, क्योंकि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली होती है और वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी गुंडागर्दी पे आ जाता है और वो किसी की परवाह नहीं करता और उनमें से किसी एक को निकाल देता है और बेचारे गरीब बाकी के अपने काम पर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि मानूर जो है वो अजमल चाचा की दुकान पर आती है स्कूल की चीज़ें लेने और बताती है कि मैं तो हवेली में पढ़ाने जाऊँगी। तो वो भी सुन के कुछ परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि हर एक का मिजाज एक जैसा नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि तबरेज़ जो है वो माँ से बात करने के लिए आता है कि शहराम से कहें कि मुझे चेक दे दें। तो वो कहती है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं सब कुछ जानती हूँ, ज़रूर कोई लड़की का चक्कर है और मैं तो तुम्हारी बातों पर पर्दा रखती हूँ लेकिन तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। हाँ जी नाजरीन, कमेंट्स करके बताएं। वो माँ जिसने बच्चे को पैदा किया हो उसे तो बिल्कुल पता होता है कि उसका बच्चा किस खसलत का है और इसको भी पता है कि उसका बेटा तबरेज़ किस तरह का है, लेकिन फिर भी उसका साथ देती है, यानी बुराई का साथ देती है। फिर हम देखते हैं कि तबरेज़ जो है उसने बहुत बेइज्जती करके मोइन को चूँकि निकाल दिया होता है। तो माँ जब जाती है चेक लेने के लिए शहराम के पास, तो शहराम कहता है कि बदअखलाकी और बचपने में फ़र्क होना चाहिए और तबरेज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारा बहुत पुराना वर्कर था। लेकिन माँ यहाँ पर भी बहुत चालाकी के साथ तबरेज़ को बचा जाती है और कहती है कि तुमने कहानी का एक रुख सुना है, दूसरा नहीं, तो तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि हमारे अब्बू ने बहुत मुश्किल से ये इतनी इज्जत बनाई थी और इज़्ज़त को अर्न करना पड़ता है, ये विरासत में नहीं मिलती। और फिर एक चेक स्कूल के लिए भी लिख के देते हैं और कहते हैं कि आर्किटेक्ट आएगा और वो जो है ना तो आप उसको दे दीजिएगा। लेकिन वो कोई खुश नहीं होती। एक तो वो ये नहीं चाहती कि शहराम एक्टिवली काम करे और इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करे। फिर स्कूल बना रहा है और फिर वो बताता है कि मैंने मानूर को इजाज़त दे दी हवेली में आके पढ़ाने की। तो वो उसको कहती है कि वो तो बहुत चालाक लड़की है और ये तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा ऐसा काम ना करो। लेकिन वो कहता है कि वो बहुत ज़हीन है, चालाक नहीं ज़हीनिया, और अच्छी बात है कि वो अच्छा काम करना चाहती है, इसलिए मैंने उसको मना नहीं किया है। तो वो माँ कहती है देख लो, सोच लो, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं है कि वो कोई काम करे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब मैंने इजाज़त दे दी है तो आप मेरी मदद करें, मैंने बहुत से कर्ज उतारने हैं लोगों के, उसमें आप मेरी मदद करें। वो तो माँ को बहुत अच्छा समझता है, वो तो सुतेली माँ नहीं समझता, अपनी माँ समझता है, लेकिन उसे क्या पता वो तो सुतेला बेटा है और माँ उसके साथ क्या करना चाहती है। इधर हम देखते हैं कि मानूर बड़े शौक से स्कूल की तैयारी करती है, फिर उसे अचानक याद आता है कि उसका बैग वहीं रह गया। शहराम को फ़ोन करके पूछती है तो वो कहता है कि हाँ मैंने संभाल लिया। वो कहती है इसमें बहुत कीमती सामान है। तो हम देखते हैं कि शहराम जो है ना वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसका बैग खोल कर देखता है और देखता है उसमें दिए पड़े हुए और पेंट है। वो बड़ा हैरान होता है कि हैं ये कीमती सामान है जिसके लिए उसने मुझे फ़ोन किया है। उधर फिर हम देखते हैं कि जीनत हर हाल में उस पर डोरे डालना चाह रही है, कभी फल लेकर आती है, कभी कुछ करती है और फिर वहाँ भी आके देखती है कि उसने दिए जलाए हुए हैं, वो बैठा हुआ है। तो वो पूछती है कहाँ से आए हैं, तो वो बता देता है सादगी से कि ये तो मानूर ने दिए हैं। तो वो उसका दिल जो है वो जल भुन जाता है कि उसकी कोई भी जो है कारीगरी काम नहीं कर रही है और ये उसके गुण गा रहा है। उधर हम देखते हैं कि मान चूँकि नहीं चाहती कि ये सुबह उठे और वो पढ़ाने के लिए आए, तो वो उसके सारे अलार्म आके ऑफ़ कर जाती है और मानूर जब सुबह सुबह बच्चों को लेकर आती है तो शहराम जो है वो सोया हुआ होता है। फिर माँ जाके तबरेज़ को चेक देती है और कहती है कि फैक्ट्री अगर हाथ से चली गई तो तुम सबसे पहले सड़क पर आ जाओगे, इसलिए अब ये प्लीज़ तुम जो है ना दे देना। तो वो कहते हैं हाँ ऐसा ही करूँगा। और इतनी देर में मानूर पढ़ाने के लिए आ जाती है, किश्वर बेगम से आके मिलती है और वो उसको भी वार्न करती हैं कि अगर तुम्हें इजाज़त दे दी है लेकिन तुमने ख्याल रखना है कि किसी को कोई शिकायत ना हो। फिर शोर से शहराम की आंख खुल जाती है। तबरेज़ जो है हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री वर्कर के पीछे पड़ गया है और फिर हम देखते हैं कि शहराम जो है वो बाहर आ जाता है और आकर कहता है कि आप जो है ना आप जो है आ गई, आपने बड़ा अच्छा किया मानूर। वो फिर मानूर को समझाता है। मानूर कहती है कि इतने दिनों के बाद कोई अच्छी बात मैंने सुनने को मुझे मिली है। वो उसको समझाता है कि अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता है, आपने बड़ी बहादुरी की, मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ की और इज़्ज़त और हक़ के लिए तो लड़ना ही चाहिए। और फिर उसको कहता है कि मुझे आपकी क्लास लेने का तरीका बहुत पसंद आया, क्या मैं भी कभी कभी ले लिया करूं। तो नाज़रीन दिखाया हुआ है कि शहराम बहुत ही साफ़ दिल का और मासूम सा इंसान है जिसे कि दुनिया की
जो है कोई परवाह नहीं और उसे दुनिया की चालाकियों और हेरा फेरियों का कुछ पता नहीं और उसे ये नहीं पता कि उसकी सुतेली माँ और भाई उसके साथ क्या करना चाहते हैं। तो नाज़रीन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। यकीनन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ नाज़रीन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा नाज़रीन अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जाने जहाँ की लेटेस्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि शाहराम अब कुछ एक्टिव हो गया। वो खाने की मेज़ पर आता है नाश्ते के लिए, तो माँ बड़ी हैरान होती है कि ये कैसे अब उठना शुरू हो गया, क्योंकि वो तो उसे मुसलसल नींद की गोलियाँ जो है वो उसके खाने में मिलवा रही है ताकि वो सोया रहे। लेकिन वो कहता है कि मैं रोटी खाऊँगा और मिल्क शेक जो है वो पीऊँगा। तो माँ उसके सामने बहुत अच्छी बनी हुई है और कहती है हाँ हाँ ज़रूर। फिर हम देखते हैं कि तबरेज़ और उसका छोटा भाई जो है वो एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। वो बंदूक साफ़ कर रहा होता है और वो कहता है वो चली जाएगी। तो वो कहता है आप अब शिकार के लिए नहीं जाते, लगता है आपको अब कहीं और दिलचस्पी है। तो कहता है हाँ मुझे फैक्ट्री में ही कोई शिकार मिल गया। तो नाज़रीन आप यकीनन समझ गए होंगे कि वो आमिर और गुलज़ेब के पीछे पड़ गया है। इधर हम देखते हैं कि मानूर जो है वो घर पहुंचती है, उसके खाने के लिए कुछ नहीं होता और अल्लाह ताला जो है एक बच्ची के हाथ उसका खाने का इंतज़ाम कर देते हैं। तो माँ उसको कहती है कि तुम्हें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और खाला जो है वो जीनत को डांटती है कि तुमसे शाहराम हैंडल क्यों नहीं हो रहा, तुम अपनी माँ की तरह मरना चाहती हो, तकलीफ़ें सहना चाहती हो या मेरी तरह जीना चाहती हो। और जब कुछ हासिल करना पड़ता है तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। तो नाज़रीन देखा वो किस किस्म की औरत है। उसने यकीनन ये सब कुछ हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं और अब जब सब कुछ मिल गया है तो अब भी उसे संभाला नहीं जा रहा और उसके दिल से अपने सुतेले बेटे की नफरत जा ही नहीं रही, जो कि एक बेज़रर सा और मासूम सा इंसान है। तो नाज़रीन आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सुतेली माएँ इस तरह की होती हैं। फिर हम देखते हैं कि शाहराम जो है काफ़ी दिनों के बाद जैसे होश में आता है, वो गांव में जाता है, बच्चों से मिलता है, अजमल चाचा से मिलता है और फिर वो बताते हैं कि मानूर भी उनसे मिलने आती रहती है और वो फिर मानूर के सारे दिए ख़रीद लेता है। इधर हम देखते हैं कि तबरेज़ जो है वो फैक्ट्री में अपनी एफिशिएंसी दिखाता है और आमिर को जो है वो बना देता है सुपरवाइज़र और फिर उसकी बीवी को जाके कहता है कि आमिर से काम नहीं संभाला जा रहा, तो आप भी जो है ना वो सुपरवाइज़र बन जाएं, क्योंकि उसकी बुरी नज़र है उस पर। और वो फिर जब मियाँ बीवी घर जाते हैं तो आपस में बात करते हैं कि आप फैक्ट्री सही हाथों में आई है और आमिर भी उसको कहता है कि तुम्हें उसकी पेशकश पे हाँ कर देना चाहिए। तो नाज़रीन देखें क्या होने वाला है, अपने ही हाथों अपनी किस्मत जो है वो फोड़ने जा रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि जीनत जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है अब शाहराम को अपनी तरफ करने के लिए, उसके लिए लजानिया बनाती है। लेकिन वो कहता है कि मैं तो सिंपल सा खाना खाता हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाता हूँ, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके कमरे में दिए देख के जल जाती है और कहती है कि ये कहाँ से आए हैं। तो वो कहता है कि ये तो उसी मैं कहीं से ख़रीद के लाया हूँ। तो वो उसको समझ आ जाती है कि ये मानूर नहीं दिए हैं। इधर मानूर के माँ बाप जो है वो पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो उसी वक्त दरवाज़ा खटकता है और पता लगता है कि अजमल चचा ने पैसे भेजे हैं, क्योंकि सारे के सारे दिए जो हैं वो बिक गए हैं। फिर मानूर जो है वो पढ़ा रही होती है तो तबरेज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मानूर को जाके बहुत ज़्यादा डांटता है, बुरा भला कहता है और बच्चों को भी डांटता है। तो शाहराम आ जाता है और उसको डांटता है और उसको कहता है कि ये क्या बदतमीज़ी है। तो वो कहता है ये क्या शोर है। वो कहता है असल में बदतमीज़ी तो तुमने जो है वो शुरू की हुई है, तुम्हारे चीखले चलाने ने ये सारा सुकून जो है वो बर्बाद कर दिया। और वो अब्दुल जो छोटा भाई है वो भी हमेशा तबरेज़ की साइड लेता है और शाहराम को ही बुरा भला कहता है। फिर हम देखते हैं कि तबरेज़ आके माँ को भड़काता है और कहता है कि आप जो है आपसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, उस लड़की ने यहाँ आना शुरू कर दिया। माँ जो पहले ही साजिशी है वो सोचती है कि वो किस तरह और बुरा कर सकती है और जो है ना सब कुछ ख़त्म कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि ड्रामे में एक नया किरदार जो है वो एक आलिया का भी आ जाता है। अब देखते हैं कि आगे जाके वो क्या करेगी और शाहराम के लिए क्या वो बुरा करेगी या अच्छा करेगी। और फिर हम देखते हैं कि मानूर जो है वो शाहराम के साथ बातें करती है और शाहराम भी अपनी दिल की बातें उसके साथ करते हैं और कहते हैं कि पहले मैं ज़िंदा था, अब मैं जी रहा हूँ। फिर वो चली जाती है और कहती है कि हम मिलेंगे कल, और यहीं पे इसका इख्तिताम हो जाता है। तो चलिए नाजरीन नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि शाहराम ने अब खुश रहना शुरू कर दिया, उसको मानूर की कंपनी अच्छी लगना शुरू हो गई और फिर वो सोचता है कि बाहर के मौसम में फूल खिलते हैं, हर तरफ खुशबू होती है और उसको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और फिर मानूर जो है वो शाहराम की बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वहाँ पे भी शाहराम को पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से कमज़ोरी से गिर जाता है
और फिर हम देखते हैं कि शहराम जो है ना, उसने लगता है कि मानूर पसंद आ गई है, और उधर जो है तबरेज़ जो है वो ऐसा खबीस इंसान है कि वो बहाने से आमिर को कराची भेज देता है ताकि उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा सके, और फिर उसके घर पहुंच जाता है। तो नाजरीन, ये था नेक्स्ट प्रोमो। यकीनन आपको ये भी बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ नाजरीन, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दिया करें। अच्छा नाजरीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।